डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कांस्टेंट रेशो प्लान। कांस्टेंट रेशो प्लान में जैसा कि आप पिक्चर आप अपने सामने देख रहे हैं, इस पिक्चर में हम इसके माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से कांस्टेंट रेशो प्लान जो है वो वर्क करता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए, इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस दिए हुए हैं। सेकंड कॉलम में आप स्टॉक पोर्शन के वैल्यू देख रहे हैं। थर्ड कॉलम में आप डिफेंसिव जैसे बॉन्ड्स या डिवेंचर्स के पोर्शन में जो अमाउंट लगाया गया है उसको आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें आप टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू को देख रहे हैं। और उसके बाद रेशो दी गई है, रेशो ऑफ स्टॉक पोर्शन टू डिफेंसिव पोर्शन, यानी कि स्टॉक पोर्शन के डिफेंसिव जो पोर्शन है उसके साथ क्या रेशो बनती है अमाउंट के आधार पर, वैल्यू के आधार पर, तो वो रेशो यहाँ पर दी गई है। और अगला कॉलम है पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट, यानी कि हम जब पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे रेशो को इक्वल करने के लिए, तो वो शेयर्स खरीदेंगे स्टॉक पोर्शन में या उसमें से बेचेंगे, वो दिया गया है। और लास्ट जो है उसमें कॉलम में नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं स्टॉक पोर्शन में वो बताए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। माना कि हमारे पास टोटल 10,000 रुपीज़ हैं और करंट जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो 50 रुपये चला हुआ है। और हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो 10,000 रुपये का फंड है उसमें से 5,000 रुपये हम स्टॉक यानी कि शेयर्स वगैरह खरीदने में लगा देंगे और 5,000 रुपये हम डिफेंसिव जो सिक्योरिटीज़ हैं वो खरीदने में लगा देंगे। इस प्रकार जो स्टॉक पोर्शन है और डिफेंसिव सिक्योरिटीज़ हैं उन दोनों में इक्वल अमाउंट 5,000 रुपीज़ का हमने लगाया और दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर है, यानी कि 5,000 रुपये। तो स्टॉक पोर्शन और डिफेंसिव पोर्शन के जो रेशो हम कैलकुलेट करें तो दोनों की रेशियो 1:1 आती है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो स्टॉक पोर्शन की रेशियो दिखाई गई है किसके संदर्भ में, डिफेंसिव सिक्योरिटीज़ के संदर्भ में। तो वो यहाँ पर जो है रेशियो वाला जो पोर्शन दिया गया है यहाँ पर उसमें आप देख रहे हो 1 इंडिकेट किया गया है। इसके साथ यदि मान लो, देखिए ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि शेयर्स कब खरीदने हैं कब बेचने हैं। तो एक्शन पॉइंट्स जो हमने पहले वीडियो में बताए थे, अगर वो यहाँ मान लें कि भाई 10% के ऊपर हमें एक्शन लेना है, जैसे ही 10% से फ्लैक्चुएट होंगे प्राइसेस तो हम एक्शन लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मान लो इसमें 10% का रखा गया है। तो देखिए जैसे प्राइसेस 50 रुपये से 50 का 10% 5, यानी कि या तो 55 होगा तब हम लेंगे या 45 होगा तब हम लेंगे। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो प्राइस गिरने का ट्रेंड पाया जाता है स्टार्टिंग में। तो जैसे प्राइस आप देखिए 48 पे जाता है, 48 पे जाता है तो नंबर ऑफ शेयर्स थे स्टार्टिंग में हमारे पास 100, यानी 50 रुपये का एक शेयर और 5,000 रुपये के हमने खरीदे तो 100 शेयर थे। अब 48 रुपीज़ जब प्राइस होता है तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 100 है, तो वैल्यू कितनी रहेगी स्टॉक पोर्शन की, 100 इंटू 48, तो 4800 रुपये हमारे पास स्टॉक पोर्शन में बचे, जो सेकेंड रो से आप देख पा रहे हैं। और वैल्यू ऑफ डिफेंसिव पोर्शन वो योग 5,000 है। तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 4800 प्लस 5,000, तो ये हमारे पास हो गई 9800। ठीक है, 9800 ये वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार ये जो पोर्शन आएगा, ये पिक्चर में अगर कहीं कुछ गलती है तो आप इसको ठीक भी कर लें साथ साथ में, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक्स जो हो जाती हैं। तो ये जब प्राइस गिर के 45 रुपीज़ आ जाता है तो वैल्यू स्टॉक पोर्शन की हो जाएगी 4500 रुपये और डिफेंसिव पोर्शन की रहेगी 5,000 रुपये। तो इस प्रकार टोटल जो वैल्यू है वो कितनी हुई, 9500 रुपये। ये जो 9500 रुपये वैल्यू हुई, तो इस प्रकार 4500 की हम रेशो निकालें 5,000 के साथ, तो ये बन जाएगा
90%, यानी कि 0.9 भी आप इसको जो है कह सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर ये हमारा एक्शन पॉइंट भी आ गया है और अभी हमें डिसीजन लेना है, एडजस्टमेंट हमें करनी है। अब एडजस्टमेंट क्या करनी है कि इस रेशो प्लान में हम रेशो इक्वल रखते हैं, यानी कि स्टॉक में जो कमी हो गई है तो हम डिफेंसिव पोर्शन से अमाउंट निकाल करके दोनों को बराबर कर देंगे। तो बराबर करने का तरीका ये है कि जिस भी पोर्शन की वैल्यू अधिक है, यानी कि स्टॉक और जो डिफेंसिव पोर्शन है, दोनों को डिफरेंस जो है वैल्यू का वो निकाल लेंगे और उससे 2 से डिवाइड कर देंगे और जिसमें भी ज़्यादा वैल्यू है उसमें से निकाल करके दूसरे में डाल देंगे। तो आप देखिए इसमें जहाँ पर डिफेंसिव जो पोर्शन उसकी वैल्यू पहले 5,000 रुपये थी और स्टॉक पोर्शन की 4500, तो दोनों का डिफरेंस 500 और 2 से डिवाइड किया तो 250। तो इसका मतलब कि डिफेंसिव स्टॉक में ज़्यादा वैल्यू है तो यहाँ से हम 250 रुपये निकाल करके 250 रुपये स्टॉक पोर्शन में ऐड कर देंगे। उसके बाद स्टॉक पोर्शन की वैल्यू हो जाती है 4750 रुपये और डिफेंसिव की जो वैल्यू हो जाती है वो भी 4750 रुपये और रेशो दोनों की हो जाती है 1। तो ये जैसे भी एक्शन पॉइंट हमारा आता है तो उसी प्रकार से हम जो शेयर्स हैं वो खरीदेंगे या बेचेंगे। तो 250 रुपये के जो शेयर्स हमने खरीदे कितने भाव, 45 के भाव, तो यहाँ पर 5.5 शेयर हमने खरीदे और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो हमारे पास हो गए 105.5। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान में रखना है कि जब आप रियल में बाइंग और सेलिंग करते हैं शेयर्स की, तो वहाँ पर आधा या पॉइंट में या फ्रैक्शन में शेयर्स आप नहीं खरीद पाते, वहाँ पर आपको पूरा खरीदना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आगे जो एक्शन पॉइंट आएंगे, आपने देखा 40 पे प्राइस जब चला जाता है यानी कि 45 का 10%, तो फिर उसके अकॉर्डिंग शेयर्स को जो है बाय किया गया और उससे बढ़कर के फिर 44.5 पे आता है तो शेयर्स को फिर सेल किया गया और उनसे शेयर्स का जो स्टॉक पोर्शन ज़्यादा था उसमें से पैसा निकाल करके डिफेंसिव सिक्योरिटीज़ में लगाया। जब ये साइकिल घूम करके वापस 50 रुपये पे आता है तो आप देखिए आपके पास स्टॉक पोर्शन की जो वैल्यू है, जो पहले 5,000 थी वो 5,075 रुपये है और जो डिफेंसिव सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यु है वो 4,974 रुपये है। तो एक प्रकार से जो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 10,049 रुपये है और यहाँ पर स्टॉक का जो पोर्शन है वो 1.02 से ज़्यादा भी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से कांस्टेंट रेशो प्लान को यूज़ करके हम अपने वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। कोई क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।